आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज पेश है हमीदुल्ला की लिखी नाटिका मकान का दरवाजा। देखो शोभा, बात को समझने की क्या बात को समझूं? तुम बेकार बात बढ़ाती हो। जब मैं कुछ कहती तुम बनाना तुम बोलते हो। हाँ, क्या दरवाजे के अच्छा सोच लो। हाँ, देखो मैं सारा प्लानिंग के साथ देखो नक्शा में है, वही रहेगा। लंका मुखी तो हो सुविधा के मुताबिक। देखो जी, मकान का दरवाजा दक्षिण की तरफ हरगिज नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। अरे शोभा, लेकिन मेरी बात तो समझ। लेकिन कुछ नहीं, यह अशुभ है। मकान का क्या अच्छा ठीक है, वो समझ। देखो अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं, पंडित मोहनलाल जी। हाँ। उनसे सलाह लिए लेते हैं। अरे भाई कोई घर में है? लो वो आ भी गए। आइए पंडित जी आइए। नमस्ते 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 भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई वाह, बधाई हो। मकान के निर्माण की गति अति सुंदर है। यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। यार पंडित, हाँ देख तू तो पंडित है ना। हाँ ये तुम्हारी भाभी कहती है कि नक्शे के मुताबिक मकान का दरवाजा दक्षिण मुखी मत रखो। हाँ, ठीक ही तो कहती है भाभी। क्या? भाई मेरे विचार से हाँ। मकान का मुख्य द्वार यदि उत्तर मुखी हो तो सदैव श्रेष्ठ रहता है। क्यों भाभी? किसी दिशा में भी हो पंडित जी, लेकिन दक्षिण मुखी न हो। ठीक हाँ, है, दक्षिण मुखी ना हो। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। मैं नक्शे में तब्दीली कर देता हूँ। मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में रख देता हूँ। हाँ, उत्तर दिशा में ही ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। भाई मिस्त्री जी, मकान का दरवाजा दक्षिण में नहीं उत्तर दिशा में रहेगा। अच्छा बेटा शंकर। जी पिताजी। मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में रखा है? जी हाँ पिताजी, वो मेरे दोस्त पंडित मोहनलाल जी और आपकी बहू की भी यही राय थी। तुम तो पढ़े लिखे मूर्ख हो जी। दरवाजा उत्तर मुखी रखने में क्या तुक है भाई? जरा मुझे समझाओ तो। ईश्वर, एक तो मकान बनवाना मुश्किल और बनवाना शुरू करो। क्या बोले? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो गांव में थे, अब भला ये राय मैं किससे लेता? मुझे गांव से बुला नहीं सकते थे? 2 लाइन पत्र में लिख देते दरवाजा किस ओर में रखूं, या तो मैं खुद आ जाता या पत्र में लिख देता कि भाई दरवाजा पूरब की ओर रख लो। लेकिन अब तो काफी काम पूरा हो गया, दरवाजा उत्तर दिशा में बन चुका है पिताजी। लेकिन गलत काम तो हमेशा गलत ही रहेगा, थोड़ा खर्चा जरूर आएगा। उत्तर दिशा में रखे इस दरवाजे की जगह बर्बाद हो और दरवाजा पूरब मुखी रखो। सुविधा की दृष्टि से मकान का दरवाजा हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए। जी क्या जानते हो क्यों? इसलिए कि सूरज पूरब से निकलता है जी। साल में 9 महीने हवा का रुख पूरब से पश्चिम की ओर रहता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। जी कहने से काम नहीं चलेगा बेटे। मिस्त्री से कहो मकान का दरवाजा पूरब की ओर कर दे। अरे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, एक दीवार ही तो तोड़नी है। ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, एक दीवार ही तो तोड़नी है। मिस्त्री जी, अजी ओ मिस्त्री जी, मकान का दरवाजा उत्तर की बजाय पूरब दिशा में कर दो, समझ गए? ये मेज देख रही हूँ, कश्मीर से लेकर आई थी, और ये लकड़ी है ना, ये मैंने हैदराबाद से मंगाई थी। अरे वो दरवाजा तो देख उधर का। अरे उधर तो देखती नहीं तू, वो दरवाजा है ना, वो बहुत बड़े कारीगर ने बनाया था। अच्छा। हाँ सलमा, अब बताओ हमारा मकान कैसा लगा? चश्मे बद्दू खूब बनवाया है, खुदा मुबारक करे। मकान का नक्शा तो शंकर भाई ने ही बनाया होगा। हाँ, इन्होंने ही बनाया है। कोई कमी रही हो तो बताओ। ये दरवाजे के बाहर लॉन भी शंकर भाई की सूझ है ना? बिल्कुल, वो तो मैं पहले ही समझ गई। आजकल तो ये सारा दिन लान में रहते हैं, कहाँ गुलाब लगाने हैं, कहाँ गमले होंगे वगैरह वगैरह। बस यही प्लानिंग करते रहते हैं लॉन की ना। ये तो जो भी काम करते हैं ना सलमा, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं।
ये तुम्हारी बाईं तरफ किसका मकान है? बाईं तरफ वो पोरवल साहब का। वो जो मोहतरमा बाहर शंकर भाई को टुकुर टुकुर देख रही हैं, गालिबन मिसेस पोरवाल ही है ना? हाँ, बड़ी अच्छी महिला। क्यों? शोभा, एक बात तो सोच। क्या? उनके मकान का दरवाजा भी तुम्हारी तरह पूरब की तरफ है ना? इससे क्या हुआ? और तुम्हारे मकान का दरवाजा भी पूरब में है। हाँ, मेरे ससुर ने पूरब में बनवाया है। उनका कहना साल में 9 महीने हवा का रुख पूरब से पश्चिम की तरफ रहता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। यानी साल में 9 महीने हवा से बाहर की रेत सीधे घर के अंदर आएगी। अरे किस घर में रेत अंदर नहीं आती? सारे दिन हाथ में झाड़ू लिए फिरोगी। बड़ों की इच्छा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक नुकसान और भी है इसका। वो क्या? सूरज निकला और धूप सीधी घर के अंदर, गर्मियों में हालत खराब हो जाएगी। और जानती हो शंकर भाई सारे दिन लॉन में क्यों रहते हैं? पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। शोभा, हाँ? तुम तो हमेशा की तरह बुद्धू ही रहो। क्या? ये जो मर्द है ना, इन्हें हमेशा दूसरों की ही बीवी अच्छी लगती है। और वो औरत मिसेस पोरवाल हो तो खुदा की पनाह, किस तरह आंखों में आंखें डालकर शंकर भाई से बात करती है। मैंने तो दरवाजा उत्तर दिशा में रखने को कहा था। फिर वही बुद्धू पने की बात। अरे पगली, इस तरह तो तुम्हारे मकान का दरवाजा इसके घर की तरफ होता। मैं अब चलूंगी। बैठो ना, चली जाना। शंकर भाई को तो काम से फुर्सत है नहीं, न कोई बातचीत, न खैरियत, न एक मतलूब। अजी सुनो। क्या है? सलमा जा रही है। यहाँ भी आओगे या वहाँ से कहते रहोगी? क्या है? एक मिनट, बस अभी आ रहा हूँ। ये जरा बोगनवेलिया की कलम लगा दूं। मैं पूछती हूँ, ये बाहर मिसेस पोरवाल से क्या बातें हो रही हैं? देखो शोभा, मुझे अपने निजी मामलात में मत घसीटना। बाहर मिसेस पोरवाल हैं, शंकर भाई न जाने कब आएंगे। मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र है। मैं अब चलूंगी। माफ करना सलमा जी, वो आज जरा छुट्टी का दिन है ना, इसलिए जरा लॉन को संवार रहा था। दरअसल ये शौक ही ऐसा है। खुदा आपको अपने शौक में मशगूल रखे। शुक्रिया शुक्रिया। कहिए, कैसा लगा आपको हमारा ये मकान? इसके लिए तो मैं पहले ही शोभा को मुबारकबाद दे चुकी हूँ। फिर किसी दिन आऊंगी। अच्छा, सुनिए, मिर्जा जी और बच्चे खैरियत से है ना? मेरा आदाब कहिएगा मिर्जा जी से। हाँ जरूर कहूंगी। अच्छा शोभा, अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलती हूँ। क्यों हंस रहे हो? भाई, तुम्हारी ये सहेली बड़ी मिलनसार और हंसमुख है। हाँ, बाहर मिसेस पोरवाल भी तो बड़ी हंसमुख हैं। हाँ? और जब वो तुमसे बतियाती है ना, तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, हवा में संगीत बिखर जाता है। क्या मतलब? सुनो, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे यहाँ हो तो उससे रोमांस लड़ाते हो। शोभा, तुम ये सब हुए दरवाजे की वजह से गए। मैं कहती हूँ मकान का दरवाजा फौरन पूरब से हटाकर पश्चिम की तरफ कर दो। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो ना। उधर दरवाजा होगा ना मिसेस पोरवाल तुम पर डोरे डालेंगे। अरे मेरी बात तो समझो। दरअसल पिताजी ने ऐसा कहा। आप पिताजी अक्सर गांव में रहते हैं, रहना मुझे यहाँ है या पिताजी को? मैं कहती हूँ मिस्त्री बुलवा रहे हो या नहीं? बुलवा रहा हूँ, लेकिन सुनो, सोचो जरा शोभा। मैंने सब सोच लिया है। इसमें बहुत नुकसान होगा। मुझे नुकसान की परवाह नहीं है। ओफ, ठीक है, तो मैं कल ही मिस्त्री को बुलवा लूंगा। बस। अलग निरंजन। अरे शोभा, देखना बाहर कौन है? मुझे तो कोई सिद्धस्त महात्मा दिखाई देते हैं। पूछ रहे हैं क्या बाबूजी घर में है? बदन पर गेरुए कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, कानों में बड़े बड़े कुंडल। उन्हें फौरन अंदर आने के लिए कहो। अरे सम्मान दो ने, सम्मान। कोई हमारे यहाँ पुण्यात्मा आई है, पुण्यात्मा। आइए, अंदर आ जाइए महाराज। आइए, बैठिए। आपके लिए चाय लाऊं? चाय? कैसी बातें करती हो? महात्मा जी चाय नहीं पीते, इनके लिए कुछ वो। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके आने से मेरी कुटिया पवित्र हुई। कैसे कष्ट किया महाराज। बैठो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, शोभा। शोभा बेटी, तुम्हारे पति पर चारों ओर से शत्रुओं का प्रकोप चल रहा है, भयंकर प्रकोप। महाराज, इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? कोई उपाय बताइए महाराज। बताइए। उपाय है। क्या महाराज? क्या? बहुत आसान उपाय है। हाँ?
रामचंद्र जी शत्रु का नाश करने किस दिशा में गए थे? दक्षिण दिशा में महाराज। हाँ हाँ। अतः शत्रु नाशक योग उत्पन्न करने के लिए मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा में कर दे महाराज। नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो। ये पूरब दिशा में ही ठीक है। पश्चिम में नहीं, उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं। पश्चिम में नहीं, उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं, पूरब में ही ठीक है महाराज। ठीक है, पूरब में ही ठीक है, परंतु एक शर्त है। क्या महाराज? तुम्हारे पति जब भी द्वार से बाहर निकले सीधे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके निकले। इससे शत्रुनाशक योग उत्पन्न होगा, शत्रुओं का प्रकोप नष्ट होगा। मैं भी यही चाहती हूँ महाराज। अच्छी समझ गई ना? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। इस प्रकार शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हम तुम्हारे कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। कल्याण हो। धन्यवाद। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? दो महाराज। दो? हम प्रसन्न हुए। उनकी संख्या में अब और वृद्धि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा बच्चा जी, अब हम चलते हैं। अलख निरंजन। अरे पहुँच गो महाराज की, पहुँच गो। पाँव लागू महाराज, पाँव लागू। खंड सौभाग्यवती भव। जी महाराज को बाहर तक तो छोड़ाइए, भोजन करके जाते महाराज। भोजन की इस समय इच्छा नहीं है बेटी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए महाराज। शोभा, मैं महाराज को जरा बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अलग निरंजन। क्यों कैसी एक्टिंग की भाभी के सामने? अरे बिल्कुल पहचान नहीं सकी। अरे मान गए यार, तुझे मान गए। तूने मेरे पूरे 2000 रुपए का नुकसान होते बचा दिया। देख पार्टी का ख्याल रखना। बिल्कुल पक्की तेरी पार्टी, बिल्कुल पक्की। जरा सोच, मकान का दरवाजा पूरब से बदलकर कहीं और करना पड़ता तो मेरी क्या हालत होती। पिताजी की डांट और उनकी जिद। अरे सुनते हो? मैंने कहा सुनते हो? चल भाग तू यहाँ से, फूट जा। मैं जाता हूँ। पार्टी का ख्याल रखना। हाँ मिल जाएगी पार्टी। सुनो, महाराज चले गए क्या? हाँ गए। उन्होंने जो कहा है उसको ध्यान में रखना। बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। घर से बाहर निकलो तो दक्षिण की ओर मुंह करके निकलना, इधर उधर ताक झांक मत करना। उधर मिसेस पोरवाल जो रहती है। सुनो, मिस्त्री को आने के लिए कह दियो तो मना कर देना। अरे वो तो आ भी गया। अरे तो उसे भेज दो वापस। अच्छा भेज दूंगा। ये कोई पुण्य आत्मा थी जो हमें अनिष्ट से सावधान कर गई। हाँ, अरे बड़ी पुण्यात्मा थी। मिस्त्री जी, मिस्त्री जी, सुनते हो? मकान का दरवाजा नहीं बदलना, अब वो पूरब दिशा में ही रहेगा। मकान का दरवाजा। अभी आप सुन रहे थे हमीदुल्लाह की लिखी ये नाटिका। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। ये है